देख रहे हैं यशपाल सिंह रिपोर्ट आजमगढ़ जनपद से। आजमगढ़ जनपद के फूलपुर थाना क्षेत्र से खबर आ रही है। मारपीट में एक युवक की गई जान, जमकर हुआ तोड़फोड़, मौके पर पुलिस तैनात। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा जगदीशपुर की अनुसूचित जाति की बस्ती में गुरुवार की शाम भूमि विवाद को लेकर लाठी डंडा और ईंट पत्थर चला। मारपीट में 2 महिलाओं समेत 4 लोग हो गए घायल, जिसमें दीपक की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। दीपक की मौत की सूचना मिलने के बाद आक्रोशित परिवार और ग्रामीणों ने हमलावर पक्ष के घर पर जमकर तोड़फोड़ किया। सूचना पर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे फूलपुर कोतवाल रत्नेश कुमार सिंह ने ग्रामीणों को समझा बुझा करके और आक्रोशित परिवार को शांत कराया। तनाव को देखते हुए बस्ती में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। इस मामले में हमलावर पक्ष के कई महिलाओं को पूछताछ करने के लिए कोतवाली लाया गया है। वहीं तरवा थाना क्षेत्र से भी खबर आ रही, सफाई कर्मी की गला दबा करके कर दी गई हत्या। तरवा थाना क्षेत्र के लोकईपुर ग्राम निवासी अखिलेश सिंह यादव पलनी ब्लॉक में कोठरा गांव में सफाई कर्मी के पद पर तैनात था और हर्रा की चुंगी पर किराए का कमरा लेकर के रहता था। एक दिन पहले भाई अर्जुन को उसने पहुंचाया था आजमगढ़। रात 8 बजे करीब फ़ोन आया कि हम गांव के पास ही हैं और 1 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। घर के लोग पूरी रात इंतज़ार करते रहे। सुबह 6:30 बजे अर्जुन यादव के मोबाइल पर सूचना मिली कि विद्यालय के पीछे एक लाश पड़ी है। मौके पर पहुंचे लोगों ने देखा तो हाथ पीछे की ओर से सफ़ेद गमछे से बांधा गया था और गर्दन में गमछा लटका है। एक अंगुली भी कटी हुई थी। सूचना मिलने पर फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और तरवा थानाध्यक्ष स्वतंत्र कुमार सिंह और बोगरिया चौकी इंचार्ज ओम प्रकाश सिंह मौके पर दल बल के साथ पहुंचे और डेड बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। इस हत्याकांड से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। इससे वहां पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है कि कोई बवाल न हो। वहीं दीदारगंज थाने के दरोगा और सिपाही को पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने शराब प्रकरण कांड में संलिप्तता होने के नाते कर दिया निलंबित। एसपी सुधीर कुमार सिंह ने दीदारगंज थाने के एक दरोगा व एक सिपाही को निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई थाना क्षेत्र के जहरीली शराब में हुई मौत की घटना के बाद हुई है। दोनों पुलिसकर्मियों पर कार्य में लापरवाही का आरोप है। जहरीली शराब से हो रही मौत पर अधिकारी कल तक तो पर्दा डाल रहे थे, बता रहे थे कि यहाँ शराब से कोई नहीं मरा है, शराब की घटना ही नहीं हुई है। लेकिन गरीबों के घरों से उठ रही चीख पुकार की आवाज़ शासन तक अंत में पहुँची गई और कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं आबकारी विभाग का भी एक सिपाही निलंबित कर दिया गया। आबकारी विभाग के उप आयुक्त एसपी चौधरी ने आबकारी बीट सिपाही मोहम्मद नदीम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और उप आबकारी आयुक्त कार्यालय से उसे संबद्ध कर दिया। अगर पुलिस पहले ही चेती होती तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। अभी कुछ दिन पहले, ज़्यादा दिन बीता नहीं है, जब शराब के एक लाइसेंसी ने दुकान चेक करने के लिए गए इंस्पेक्टर को घेर करके पीट दिया और हाथ तोड़ दिया। बेचारा बना इंस्पेक्टर कई दिनों तक मदद के लिए गुहार लगाता रहा, इधर उधर घूमता रहा, लेकिन उसका केस नहीं दर्ज हुआ। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि हमला मामले में अधिकारी भी उन दिनों मूक दर्शक बने हुए थे। यह साबित करता है कि आबकारी विभाग में माफिया प्रवृत्ति के लाइसेंसी धारक घुस गए हैं। इस प्रकार देखा जाए तो आबकारी विभाग के सिपाही और इंस्पेक्टर आज सुरक्षित नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिला से बड़ी खबर आ रही है सामने। चित्रकूट जिला जेल में हुई गैंगवार, 3 कुख्यात अपराधी हुए ढेर। चित्रकूट के जिला जेल में शुक्रवार को कैदियों के 2 गुटों में हुई भिड़ंत। मेराजुद्दीन खान उर्फ भाई मेराज और मुकीम उर्फ काला मारे गए। वहीं दोनों को मारने वाले बदमाश अंशु दीक्षित को पुलिस ने मार गिराया। मेराज गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के समीप स्थित महेंद्र गांव का रहने वाला था, लेकिन अभी उसका परिवार बनारस में रहता था। मेराज माफिया डॉन और विधायक मुख्तार अंसारी का करीबी था। मुख्तार के दम पर उसने अपराध की दुनिया में बहुत सारे
कामों में पैठ बना चुका था। वह नेटवर्क बनाने में माहिर था। इस खूबी पर कुख्यात मुन्ना बजरंगी की नज़र पड़ी और उसने मिराज को अपना मैनेजर बना लिया। 2018 में बागपत जेल में पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश सुनील राठी मुन्ना बजरंगी को उसने मार गिराया। मिराज ने मुख्तार के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के काम को संभाल लिया। इसमें मुकीम काला उसकी मदद कर रहा था। मिराज मुख्तार की पार्टी में कौमी एकता दल से शहर के उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव भी लड़ चुका था। मुखबिरी से करोड़ों का साम्राज्य भी बना चुका था। वह मिराज शुरुआती दौर में मुख्तार के लिए मुखबिरी का काम करता था और देखते ही देखते करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। बाद में उसने रेलवे लखनऊ मंडल के ठेकों में भी उसका सीधी दखल था। खान पान और पार्किंग स्टैंड ठेकों का वर्चस्व था। मिराज का पूरा काम हिसाब किताब भांजे के अधीन था। लखनऊ मंडल कार्यालय में टेंडर के दौरान एक ठेकेदार को धमकी देने के मामले में मिराज का नाम भी चर्चा आया था। मुन्ना बजरंगी का हाथ थामने के बाद पूर्वांचल रेल ठेकेदारों कमीशन बांधने का दस्तूर भी उसने कर दिया था। इस प्रकार देखा था तो मिराज के पास बहुत सारी संपत्ति बन गई थी।